जिहड़ी गल करो पक्की करया करो, कमिंट मिंट करके फिरिया जे ना, अगर फिर गए ना क्यामत नूं पुश्त गद्दारी का झंडा लगना है। रब ने कहना फलाने का बेटा फलाने का पोता, दुनिया जबान करके मुकर जाता है। जिहड़ी जबान करनी है गल पक्की ते कौल दे सच्चे हो जो, अल्लाह ने जिंदगी के अमाल की इसलाह भी कर देंगा, गुनाह भी माफ़ करांगा। अरबी के अंदर गैन फारा गफर उस गड़े ते टोए नूं कहा जाता है जिहदे गंदगी सुट के उत्ते मिट्टी पा दी जाती है। अल्लाह ने कौल दा सच्चा जबान दा पक्का हो गया, मैं तेरी जिंदगी के गुनाहां की गलाजत नूं टोए च रख के उत्ते रहमत की मिट्टी पा दिया। हुण यहूदी सी, कहन लगा जी मेरा थोड़ा सौदा ही नहीं होया, उन्हें गल ही मुका छड़ी, मेरा थोड़ा सौदा अल्लाह यार मेरा थोड़ा सौदा नहीं होया। ये जदों इन्नी गल कही ना इन्हें कि मेरा थोड़ा सौदा नहीं होया, आका फरमाते ने तेरा मेरा सौदा नहीं, तो मेरे नाल लैन की जा रहे हैं पैसे कादे ऊड़ दे, सौदा नहीं होया तो पैसे क्यों लैन? आंदा गल ठीक है, एक मुहम्मद तू सा ते एक मैं सा, तीजा तो बंदा ही कोई नहीं सी, ते तू गवाह पेश कर मैं पैसे ले लेना। उन्होंने ये सी उत्थे तीजा बंदा दे आगू गवाही किन्ने देनी, पर इनू नबी दे सहाबा दा नहीं ने पता। ये गल बाजार च खलो के करदा, कोलों दी एक नबी दे सहाबी हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे ने, आख ने फी फरमाया सी खुजैमा दी गवाही दो बंदियां दे बराबर है। खुजैमा दे कान च आवाज पई जदों कह रहा मुहम्मद गवाह पेश कर तेरा मेरा सौदा होया। खुजैमा अगों ही वापस आए, डायरैक्ट ही आका नूं नहीं पुछया थोड़ा सौदा होया या नहीं होया। यहूदी नूं आंदे ने दस भी कित्थे गवाही देनी है, केड़ी चौक च, केड़ी अदालत च, केड़ी परे च, केड़े कुटहरे च गवाही देनी है? मैं देना गवाही, तेरा ते मेरे महबूब दा सौदा है, तू झूठा है मेरा नबी सच्चा है। वो पैसे ले चला गया, आका ने फड़िया खुजैमा नूं, खुजैमा मैनू सौदा कर दिया वेखिया? कहे नहीं, तो मेरे को तस्दीक की थी? फरमाया नहीं जी, तो एडी वड्डी गवाही एवं दे छड़ी है। हुण अगली गल खुजैमा दी सुनो, खुजैमा आंदा महबूब जी तुसी फरमाया अल्लाह एक है, असी अल्लाह नूं वेखिया? कोई गल दी समझ आई जी? कोई ना, लस्सी पीण वाले लोग हो, समझ तुहानूं मेरा योर लवा के कर लगे। तुसी फरमाया अल्लाह एक है, असी अल्लाह नूं सोने, असी ते रब नूं भी रब मन्निया ते तुहाडी ज़बाने नबूवत दी वजह तो मन्निया। तुसी फरमाया दुनिया तो मरना है, गया मरना है, कबर च जाना है, जाना है, कबर च अजाब होना है, होना है। तुसी फरमाया मैदान मैशर बपा होना है, जी होना है। अहाँ को मैदान मैशर बपा होंदा वेखिया ते नहीं? तुसी फरमाया जन्नत भी है, हाँ क्या है? जहन्नम भी है, क्या है? क़यामत नूं फैसले होने ने, होने ने। सोने पूरा इस्लाम पूरा दीन बगैर वेखन तो बगैर तस्दीक करन तो मन्निया। इत्थे भी मैं तुहानूं सौदा करदियां वेख्या नहीं, लेकिन मेरा यकीन है जहान गलत हो सकता है, सोने तेरी जबान गलत नहीं हो सकती। सारा जहान गलत हो सकता है, मुहम्मद दी जबान भावें मैं सौदा करदियां नहीं वेख्या, मैनू यकीन है महबूब जी तुहाडे वर्गा सच्चा तरीन इंसान कायनात च है ही कोई नहीं। है वो शख्सियत जिहदे पिछे चलना है, जिदी गल मनी, जिदी हर गल दीन है, हर अदा दीन है। दुनिया च असीं किसी फैक्ट्री च माल तैयार कराने ना, तो पहलू उन्होंने की देने आ? सैंपल देने ना, यह भी साडा सैंपल है, ये मुताबिक साडा माल तैयार कर दे। तो सैंपल तो सूत्र वधा दे घटा दे, माल लेंदे हो ना, पैसे देने ने ना माल लेना है। सूत्र का फर्क पिया तो तू माल नहीं लेंदा। उतो आवाज आउंदी है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और मैं भी एक सैंपल भेजिया, ओदा बचपन सैंपल है, ओदी जवानी सैंपल है, ओदा बुढ़ापा सैंपल है, ओदा उठना सौना सैंपल है, ओदा खाना पीना जागना सैंपल है, ओदा सफ़र सैंपल है, ओदी नमाज, ओदा रोज़ा, ओदी हर अदा जिहड़ी है उम्मतियों तुहाडे वास्ते सैंपल है। तेरे सैंपल के मुताबिक कोई तेरा माल तैयार ना करे, तू माल कबूल नहीं करदा, तो उत्तों आवाज़ आउंदी है मेरे सैंपल के मुताबिक तू अमाल ना कीते, मैं तेरे अमाल भी कबूल नहीं करने। हुण की है? हदीस तो ठीक है पर मेरी अकल के खिलाफ है, हम नहीं मानते। तेरी अकल नूं मैं चूल्हे च ना पावां? बोलते नहीं।
हजरत उमर की अदालत लगी, एक बंदा आंदा आन के आंदा उमर जी एक बीबी ने हज मुकम्मल कर लिया, आउन लग्या उन्हें तोहफे अलविदा करना है। जो हाजी निकलते हैं ना बैतुल्ला चो तोहफे अलविदा करते हैं, उस बीबी ने तोहफे अलविदा करना है तो वह बीबी नूं मखसूस अयाम शुरू हो गए ने, तो वह बीबी हुण तोहफे अलविदा करेगी या करन तो बगैर आएगी। तो हजरत उमर कहन लगे उत्थे ही रहे, मखसूस अयाम तो फारग होए, तोहफे अलविदा करके आए। ये जरा मसला पूछने वाला भी सिहाबी है, आंदा जी उमर जी नबी दी हदीस है तवाफ करन तो बगैर ही आ जाए। हजरत उमर आंदे ने जदों मेरे को मसला पूछना है तेनू हदीस दा इलम है सी? जी है सी। फरमाया जल्लाद नू क्या कोड़ा लैके आवे? आंदा जी कोड़ा की करना जी? आंदा तेनू सजा लगा दे। हजरत उमर आंदे ने ये मसला पूछने वाला सिहाबी, इहनू कहंदे ने तेनू सजा लगा। आंदा जी कादी? हुण ओहदा जवाब सुनो। आंदा जी मैनू किस चीज़ की सजा जी? तुसा अपनी क्यास राय अकल दे नाल फतवा दिता है, बीबी उत्थे ही रहे, मखसूस अयाम तो फारग होए, तवाफे अलविदा कर। मैं तुहानू हदीस सुनाई है कि आका ने फरमाया तवाफ करन तो बगैर आ जाए, मैनू हदीस सुनाने की वजह तो कोड़े मार रहे हो, अपनी क्यास राय अकल नू नबी दी हदीस ते फकीयत दे रहे हो। हजरत उमर फरमान लगे तेनू ना हदीस सुनाने की वजह तो कोड़े नहीं लगा मार, तेनू कोड़े इस वजह तो लगा मारन तेरे को मुहम्मद की हदीस मौजूद सी, तू उमर के दरवाजे ते लैन की आया? क्यों आया? ऐलान किया मस्जिद नबवी के मिंबर से चढ़ के, मदीने के लोगों सुन लो, आज के बाद जिसके पास हदीस मुहम्मद की हदीस मौजूद हो वो उमर के दरवाजे पे फतवा लेने के लिए आएगा, उमर उसको मदीने के चौकों चौराहों में लटाकर कोड़े मारेगा। तो आज उमर जिंदा होंदे मराली आला ते ततले आले दे खंभे दे वड्डे वड्डे मौलवी टंगे होने से, बोलते नहीं हो कोई समझ आउन डई जे कोई नहीं। इन्हों हदीस सुनाओ तो अगों आंदे ने हाँ असी तो इमाम दे मुकल्लिद हाँ। मुकल्लिद, मुकल्लिद का माना सुन, एक मुकल्लिद हुंदा एक मुकल्लद हुंदा। एक लद लिद च फस गया, मैं कहा तू लद दे के लिद दे। तेरी मिसाल थानू पता मैं एवं देना होना ना, वो एक पूरे पिंड का कुआं सी ना खूह, तो रात के टाइम वो किते कुत्ता डिग पिया, हुण पूरा पिंड पानी उत्थों ही पींदा सी, क्योंकि पिछले दौर च एक खूह हुंदा सी, बोके कढ़ने पानी विचों लैके जाना, पूरे पिंड ने पीना। हुण कहण लगे मौली साहब सानू मसला दसो, खूह च कुत्ता डिग पिया ते पानी पूरा पिंड पींदा, हुण इहदा हल की है? उन्हें कहा 100 बोका गिन के कढ़ो। उन्हें 100 कढ़िया, बो ना गई। उन्हें कहा 100 होर कढ़ लो, फिर बो ना गई। उन्हें कहा 100 होर कढ़ो, 300 कढ़िया तो बो ना गई। मौली साहब कहते ना कुत्ता भी कढ़िया जे कि नहीं? ऐ नहीं, वो तो विच ही पिया। समझ आई जी? कोई सुन के ते मौलवी नू सोच डाडी पई है, बनया कि खूह विचों बो क्यों ना गई है? कहन लगा तुसा सारा वस कर छड़िया, ये ते दसो खूह विचों कुत्ता भी जे कढ़िया? मौलवी दी सोच दा निशाना लगा टेचे। कहन लगे मौलवी जी कुत्ता जे विच, जिन्ना चिर खूह विचों कुत्ता बाहर आए ना, पानी भावें सारा कढ़ो, बो विचों जाए ना। इहो हाल हो गया जे दीन वाले खूह दा, इहदे विचों आउंदा है बबोका बदबू दा। दीन वाले खूह दा नहीं पानी साफ रह गया, इहदे विच कुत्ता तकलीद दा पै गया। उरा परा जाओगे इहो हाल रवेगा, पानी साफ पीना ही मदीने जाना पवेगा। किथों लभना साहब बोलो? ओए उरा परा जाओगे इहो हाल रवेगा, पानी साफ पीना ही मदीने जाना पवेगा। जिथों अबू बकर उस्मान पींदे रहे ने, उमर नाले अली जे जवान पींदे रहे ने, दीन वाला खूह जो वखरा लुआएगा, हशर नूं नकम्मा ओ प्यासा मर जाएगा। दोस्ता तू कम दी गल क्यों नहीं मनदा? उथे इको ही हौज मदीने वाले चन दा। लैन लगी होएगी, ये विच खड़े होणगे। इधर मेरे वाल वेखो, कईयां इमामा उथे ठूठे फड़े होणगे, मंग पिन के झट जिन्हें अपना नगाना ही, और 10 कमले आए ने तेनू की पियाना ही। सारे इमामा दे ख्याल दिलां विचों कट दे, फड़ लै मदीने वाला बाकी सारे छड़ दे।
ऐ ही मेरा मसलक के मनहज है, जिथे नबी दी बात आ जाए, हदीस आ जाए, किसी दी लोड़ नहीं रहिंदी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मेरे पैगंबर दे एक सहाबी ने हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला, इन्हां दे सामने एक बंदे ने आके ना नमाज पढ़ी ते रुकू सुजूद ने एवें कीते, इन्नी तेजी ना कीते जिवें ठूंगे नहीं मारी दे, इस तरह काली काली, ना रुकू पूरा ना सजदा पूरा, ना रुकू तो सही तरह उठदा। हजरत हुज़ैफा ने मां सल्लैता, तेरी नमाज, ओ बोलो तेरी नमाज नहीं होई। ते नाल आंदे ने नमाज कदों तो पढ़ना, आंदा 40 साल हो गए ने मैनू ये नमाज पढ़दे आ। ते हजरत हुज़ैफा ने 40 सालां च तू एक नमाज भी नहीं पढ़ी, अगर इस हालत च मर गया तो मुहम्मद की फितरत ते नहीं मरेगा। हजरत हुज़ैफा ने की किया, तेरी नमाज। पैगंबर देख से आप ने हजरत खल्लाद आन के पास नबी च नमाज पढ़ी, ये भी रुकू सुजूद सही नहीं कर। आका फरमाते ने उरा इरजे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले, तेरी नमाज नहीं हुई दोबारा पढ़। आका भी फरमाते ने तेरी नमाज। ते असी भी आने जेड़ी नमाज नबी दी सुन्नत के मुताबिक नहीं, हो नमाज नहीं हुई। असी ये गल कहने और खड़का बजा के कहने, ठोक के आने, जिस नमाज ते नबी दी मोर नहीं, उस नमाज का मच्छर के पर दे बराबर भी अजर नहीं लभना। क्योंकि क्यामत नूं मैदाने महशर च एक ना तराजू लगना है, शेख वो तराजू एडा वड्डा होना है, वह एक पलड़ा, वो 7 जमीना 7 आसमान रख दिते जाएंगे, जगह फिर भी बाकी होएगी। तो उस तराजू नूं चुकना किन्ने वे? जिबरील ने। तराजू के नाल कुर्सी आमीना दे लाल दी डठी होएगी, उम्मती आएगा नमाज लैके, आका तस्दीक करनगे दी नमाज मेरी सुन्नत के मुताबिक है, जिबरील फिर उस नमाज नूं फड़ के पलड़े च रखेगा। तो जे हनफी नमाज पढ़ के बंदा टुर गया तो उसकी तस्दीक इमाम अबू हनीफा करनी है, आमीना दे लाल ते नहीं करनी। बोलते नहीं और कुछ समझ आउन डई जे कोई ना, है हनफी नमाज है, शाफी नमाज है, मालकी नमाज है, फलानी नमाज है, फलानी नमाज है, सारिया नमाजा रिजेक्ट ने, सिलेक्ट इको ही नमाज है, ओदा नाम है मुहम्मदी नमाज। बोलो की नाम है? मुहम्मदी नमाज है, वो ही सिलेक्ट होनी है। मैं ना पढ़ रहा सा, मेरे पैगंबर दे सहाबी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लियाउंदे ने। हजरत उमर बिन खत्ताब ते आंदे ने, गल बड़ी प्यारी है। उमर बिन खत्ताब आए, सहाबी ताबी मौजूद ने। बई नमन्नासु युसल्लूना फी मस्जिदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ खरजा अलैहिम उमर बिनुल खत्ताब फ़क़ाल इक़बलू अलैया बिवजूहिकुम उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लती काना युसल्ली व यामुरु बिहा फ़क़ाम मुस्तक़बिलल क़िबलति व रफ़अ यदैहि हाज़ा बिहिमा मनकिबैहि व कब्बरा सुम्मा गज़्ज़ा बसरहु सुम्मा रफ़अ यदैहि हाज़ा बिहिमा मनकिबैहि सुम्मा कब्बरा सुम्मा रका व कज़ालिका हिना रफ़अ क़ाल लिल क़ौमि हाकज़ा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिना। हज़रत उमर बिन खत्ताब आउंदे ने, अल्लाह अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए ते वेख्या मस्जिद नबवी फुल है, सहाबियां ताबियां दे नाल आंदे ने इधर मेरे वाल मुंह करो, अज मैं तुहानू ओ नमाज पढ़ के वखानी है जेड़ी नमाज आमिना दे लाल पढ़ते रहे ने। ते नाल की क्या? अल्लती काना युसल्ली व यामुरु बिहा, इस नमाज का हुक्म देंदे सन सानू कि सल्लू कमा रही तो मुनी उसल्ली, नमाजा ठीक करो अपनिया। हजरत उमर के फिर किबले वाल मुंह कीता, इधर मेरे वाल वेखो। हजरत उमर रफा ये दई हत्ता हाजा बिहिमा मन की कंधियां तक, 2 हदीसा ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कंधियां दी हदीस दे रावी ने, ते हजरत मालिक बिन हवैरस कन्ना दियां लोहां तक भी आपने रफुल यदैन कीता है। ठीक है, 2 ही रावी ने। जेड़े आंदे ने ना नबी दी आखिरी नमाज विखाओ, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी दी जिंदगी दी अवाइल नमाज़ां दे गवाह ने, ते मालिक बिन हवैरस नबी दी आखिरी उम्र दी नमाज़ां दा गवाह है। क्योंकि मालिक बिन हवैरस ने कलमा पढ़िया 9 हिजरी के अंदर, ते आंदे ने 18-19 यही नौजवान सा, एवं 22-23 साल दे ना, जो आन के कलमा पढ़िया मदीने च, ते 20 दिन नमाजा नबी के पिछे पढ़िया। किनिया नमाजा पढ़िया? 100 नमाज। 100 नमाज नबी की इमामत च पढ़ी। ते हज़रत मालिक बिन हवैरस आंदे ने, मैं जान लगा आका ने मैनू बुलाया, मालिक मैनू नमाज पढ़दे वेखे जी वेख्या।
नमाज पढ़ी भी है मेरे मगर जी पढ़ी है। फरमाया सुन लै ध्यान ना, सल्लू कमा रही तो मूनी उसली, जिवें मैनू नमाज पढ़दियां वेखिया ही ना इवें ही नमाज जाके पढ़नी है तो पढ़ानी है। हुण जिहड़ी नमाज आका ने पढ़ाई है, ये नमाज जिबरील ने नबी नू पढ़ाई है। कितनी दफा? 10 दफा। और भाभीओ याद कर लो कितनी दफा? 10 दफा जिबरील ने आके नमाज पढ़ाई है। 10 दफा जिबरील नू नमाज किन्ने सिखाई? अल्लाह ने। ते जिबरील ने को किन्नू सिखाई? आमीना दे लाल नू। आका ने किन्ना नू सिखाई? 1,44,000 सहाबियां नू। ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम मैं बावजू बैठा, जेड़ी नमाज जिबरील ने सिखाई और रफुल यदैन तो बगैर नहीं। ऊंची बोलो, रफुल यदैन तो बगैर नहीं। मेरे पैगंबर ने पूरी जिंदगी एक रुकू भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं की था। एक रुकू भी। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने एक बंदे सवाल किया, जी एक बंदा रफुल यदैन तो बगैर नमाज पढ़ता, उसकी नमाज हो जाती है? इमाम साहब फरमान लगे, हाँ हो जाती है, पर नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं होती। नबी की सुन्नत के मुताबिक ये गल तो वेखो ना, मुला अली कारी हनफी साहब भी मन्ने ने, अल मौजूआतुल कुबरा अल इसरारुल मरफूआ फी अखबारिल मौजूआ। मुला अली कारी हनफी जड़े ने ना, ये 1014 हिजरी के अंदर जड़े ने फौत हुए। किन्नी हिजरी हुण किन्नी है? 1447 46 नहीं 47। किन्ने साल पहलू बनते ने? हिसाब करो हाँ। हैं 333 साल बनते हैं, यानी 333 साल पुरानी लगा थानू गल सुना। अल मौजूआतुल कुबरा च मुला अली कारी हनफी लिखते हैं तो गल बड़ी कमाल दी है। आंदे ने व मिन ज़ालिका अहादीसुल मने मिन रफिल यदैन फी सलाती इंदर कुई व रफी मिनहु कुल्लुहा बातिलतुन ला युसाहु मिनहा शैउन। मौलाना मुला अली कारी हनफी रहीमहुल्लाह फरमाते ने, ए रफुल यदैन मना करन दियां जिन्नियां हदीसां ने कुल्लुहा बातिलतुन सारियां झूठ ने, इन्हां चों एक भी सही नहीं, एक भी सही नहीं। खुदा दी कसम खा के कहना, कोई माई दा ला ले हवाला गलत कर दे, उस मौलवी नूं एक पल्ले च बिठा के उहदे वजन ते बराबर ते तोल के नोट ना दिया, मसल कल दी छड़ दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद की एक रवायत बयान करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद एक रवायत शेख साहब, वो मुकाबले मैं हजरत उमर बिन खत्ताब की रवायत तुहानूं सुनाई है। उमर की शान ज्यादा अब्दुल्ला बिन मसूद की नहीं। एक गल दूजे नंबर पर मुला अली कारी हनफी लिखते हैं, का हदीस इब्ने मसूदिन अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन काला इब्नुल मुबारक। अब्दुल्ला बिन मुबारक आंदे ने, कद साबत हदीस सालिमिन नबी यानी फिर रफी वलम यसबुत हदीस इब्ने मसूद दिन। अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस साबत ही नहीं। अब्दुल्ला बिन मुबारक कह रहे, कौन कह रहे हैं? अब्दुल्ला बिन मुबारक कह रहे कि जी अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस बयान की जाती है कोई साबत तो एक शरीर घोड़े दियां दुमां दी हदीस बयान करते हैं मुस्लिम के हवाले ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई तरके रफुल यदैन साबित करे, उस हदीस के एक लफज के 1 लाख रुपया इनाम दिया गया। उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा ने, वो हदीस जी है ना जाबर बिन समरा की हदीस है, पहली मुक्सर है, दूसरी बिल्कुल तफसील के नाल है। वो सलाम के वक़्त की हदीस है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तकी उस्मानी ने लिखा दरसे तिरमिज़ी के अंदर कि दुनिया का सब तो बड़ा जाहिल आदमी है जेड़ा जाबर बिन समरा दी हदीस नूं रफुल यदैन दे तर्क ते पेश करता है, उहदे तो वड्डा जाहिल ही कोई। आइए हाँ जी अल्लाह जरा गौर कीजिए। एक और हदीस सुनावा, बोलो दे सही। अस्सुननुल कुबरा लिल बहकी जिल्द 2 में सफ़ा 72 है। हजरत अबू इस्माइल मुहम्मद बिन इस्माइल ताबी ने, किबार ताबियां दे विचों ने,
इन्होंने नमाज नीतन लग्या रकू जान लग्या रकू तो उठ के रफुल यदैन किया। पूछा अबू इस्माइल तुसी ये रफुल यदैन कितों लई है? कह लगे मैं अपने उस्ताद अबू नुमान अल फजल को लई है। अबू नुमान ने पूछा तुसी रफुल यदैन कितों लई है? ये आंदे ने मैं अपने उस्ताद हम्माद बिन ज़ैद को लई है। हम्माद बिन ज़ैद कौन है? जिन्हें 7 सहाबा को इल्म हासिल किया है। हम्माद बिन ज़ैद ने पूछा तुसी रफुल यदैन कितों लई है? आंदे ने मैं अपने उस्ताद अयूब सुख्तियानी को लई है। अयूब सुख्तियानी भी ताबी ने। अयूब सुख्तियानी ने पूछा तुसी रफुल यदैन कितों लई है? आंदे ने मैं अपने उस्ताद हजरत अता बिन अबी रिबा को लई है। इमाम शाफी रहीमहुल्लाह फरमाते ने अता बिन अबी रबा ने पूरी जिंदगी एक रकू भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं कीता। अता बिन अबी रिबा कौन है? जेड़े हजरत इमाम अबू हनीफा दे उस्ताद ने। अता बिन अबी रिबा कौन है? जिन्ना रहमत दे परनाले थले बह के पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाई है। अता बिन अबी रिबा कौन है? जिन्ना दी 200 सहाबा नाल मुलाकात साबित है। अता बिन अबी रिबा कौन है? जिन्ना दे मुतल्लक हजरत इमाम अबू हनीफा दा कौल है मा रही तो मिसला हुए दी मिसल कायनात च बंदा कोई नहीं। अता बिन अबी रिबा नु पूछया तुसी नमाज नीतन लगे रकू जान लगे रकू तो उठ के रफुल यदैन कर दियो किथों लई जे? कहन लगे मैं रफुल यदैन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अबू बकर सिद्दीक दे नवासे कोलों लई है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पूछा तू रफुल यदैन किथों लई है? कहन लगे मैं अपने नाने अबू बकर सिद्दीक कोलों लई है। किदे को लई है? नाना जी ने पूछा तुसी रफुल यदैन किथों लई है? मेरे पुत्र सल्लई तू खलफा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफाउ ए काना जेड़ा ना इस्तिमरारी दा माना देंदा हमेशा दा माना देंदा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने मेरे पुत्रा आका नू हमेशा रफुल यदैन करदे मैं वेखिया। हजरत उमर भी नमाज सारी मुकम्मल करके रुकू गए इस तरह रफुल यदैन करने तक रुकू तो उठे फिर रफुल यदैन किया नमाज मुकम्मल हो जाते हा कज़ा काना रसूलुल्लाह इत्थे भी काना आया अल्लाह दे रसूल जिवें मैं नमाज पढ़ी है भी अल्लाह दे रसूल नमाज पढ़ते सन युसल्ली बिना साडे विच। बाकी गल केड़ी रह गई? इसदा मतलब अबू बकर भी रफुल यदैन करके बोलो 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 की हो गया जे? हजरत उमर भी रफुल यदैन करके हजरत उस्मान भी रफुल यदैन करके हजरत अली होया तीजी रकत जड़ी उठने रफुल यदैन करने तीसरी च उठ के की करी दी नहीं ये रावी हजरत अली ने अली अली करना अली दा कीदा भी बोल दे नहीं अजे तो मैं एक पटारी खोली है बाकी तो बजियां ने। मेरे भाई आइए जरा गौर की मौलाना अहमद अली लाहौरी सब कह दो रहमतुल्लाह उन्होंने रिश्ता किया अपनी बेटी का मौलाना अब्दुल मजीद सोधरवी साहब दे नाल। मौलाना अब्दुल मजीद सोधरवी रहमतुल्लाह अलैह बेटी जो गई ना घर से बाप पूछता ये पुत्र सुना मौलाना अहमद अली लाहौरी ने पुत्र सुना अब्बा जी बाकी हर गल ठीक है रफुल यदैन वाली गल मैनूं चंगी नहीं लगती आंदा रफुल यदैन करके नमाज पढ़। तो मौलाना फरमान लगे पुत्र ये गुस्से वाली गल केड़ी है? ये दोहरा स्वाब ही एक खावन की गल मनन दा दूजा नबी की सुन्नत ते अमल करन दा। तो उन्हें कहा अब्बा जी तुसी नहीं करते? पुत्र जो मैं तहज्जुद पढ़ना मैं भी रफुल यदैन करके ही पढ़ना। तहरुल कादरी ने साहब ने की किया सी इमाम बुखारी भी रफुल यदैन करते इमाम मुस्लिम इमाम अबू दाऊद तिरमिज़ी हमारे गौसुल आज़म पीर अब्दुल कादिर जिलानी भी रफुल यदैन करते थे। ये सब जन्नत में जाएंगे मैं इसलिए नहीं करता मैं हनफी हूं। तो गल दी समझ आई जे कि हाँ अच्छा एक कलिया सारे ही करते हैं। खुदा दी कसम खा के कहना इन्होंने मौलवियों को पता है कि रफुल यदैन दी हदीसां ज्यादा है और पौने 600 हदीस है रफुल यदैन कर। मौलाना खालिद गरजाकी ने जुज़े रफुल यदैन च लिखा है पौने 600 हदीस। कितनी हदीस? अगले दिन एक बरेलवी मस्जिद के ना सदर सी उन्हें कितने ना एवं फेसबुक वेंदिया मेरा क्लिप सामने आ गया तो मैं क्या पौने 600 हदीस रफुल यदैन करन दी वो अपनी मसीत के मौलवी को है जी भाबियां ने मौलवी साहब ने आते पौने 600 इन्नी है कह लगा नहीं नहीं झूठ बोलता पाया मैं 14-15 हदीसा ने रफुल यदैन कर। वो कह लगा जी की आख्या जे ये पौने 600 नहीं एवं 14-15 ने बस। उन्हें क्या अमल करने वास्ते कितनी हदीसा चाहिए 14-15 है ना फिर मैनू पहलू 14-15 के अमल तो करन दो बाकी फिर वेखांगे। और जो रब सीधा रस्ता देन तो है खुदा की कसमें इवें दे छड़। मैं अगले दिन सिंध गया सा सिंध के कोल कुनड़ी मीरपुर खास कराची तो भी सिंध के अंदर 6 घंटे का सफर से बहुत बड़ा इज्तिमा सी। कुनड़ी एक कस्बा है बहुत बड़ा। मैं उत्थे तकरीर की 7 नौजवान अहले हदीस होए
उन्होंने ऐलान किया है, बकायदा तौर पर क्लिप मौजूद है कि असी अज तो बाद अहले हदीस हाँ। ये अल्लाह का शुक्र है, वो रहमत है। साईवाल तो निकलो ना, बूंगा हियात नूं रोड निकलता है, मलगदा चौक आता, वो छोटी सैंती एक पिंड है, पूरा पिंड मेरी तकरीर सुन के अहले हदीस होया। और बरेलवी मस्जिद जी अज अहले हदीस के कब्जे च अलहमदुलिल्लाह अहले हदीस इमाम है। उत्थे एक बंदे ने कहा जी मैं मस्जिद वास्ते जगह देना, वो बंदे उठ पे कह लगे तुहां जगह नहीं देनी, है मसीत ही तुहाडी है। ये कमाल कादा है, कुरान दा कमाल कादा है। मेरे पैगंबर नूं फरमाया सी ना, सोने जिन्ने बातल अदियान ने ना क्यामत तक उन्हां ते तेरा दीन गालिब हो। वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। हो वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा।